जीवन का उद्देश्य क्या है तुम्हारा? क्या सिर्फ पैसे कमाना, परिवार पाल लेना, प्रॉपर्टी बना लेना, यही है जीवन का उद्देश्य? सिर्फ इतना ही है? मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, फाइनेंशियल डॉक्टर एंड लाइफ कोच। जीवन का उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं है, अपने परिवार के साथ साथ समाज को भी कुछ परसेंटेज जो है अपना इनकम का एटलीस्ट 5% अपने आसपास अगल बगल में जितने कोई भी गरीब परिवार है उनको सहयोग करना चाहिए, चाहे आसपास के गरीब परिवार हों चाहे दूर के परिवार हों। एक योगदान जो है 5% का, अपने इनकम का 5% देना चाहिए। दूसरों का हानि करके अपना फ़ायदा करना, ये उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिए। अपना लाभ बेशक कम हो, अपने लाभ के चक्कर में किसी अन्य का हानि नहीं होना चाहिए। किसी अन्य का लाभ करते हुए आपका कुछ लाभ हो रहा है, कुछ अंश लाभ हो रहा है तो ठीक है। जो मानव शरीर मिला है वो अपने कर्मों को सुधार करने के लिए मिला है। मानव जीवन में अपने कर्म अगर सुधार नहीं पाए तो फिर से वही चक्कर में आना पड़ेगा। 84 लाख योनि को घूमते घूमते मानव शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत भाग्य से मिलता है, और फिर भी अगर नहीं अपने को जो है कर्म को सुधारे तो बार बार इस नरक लोक में आना पड़ेगा। तो जो भी कर्तव्य करें वो सोच समझ के कर्म करें। कुछ लोगों को भ्रम होता है कि मिस्टर एक्स 2 नंबर के पैसे कमा रहे हैं, 2 नंबर के रास्ते से पैसे कमा रहे हैं, गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं होता, मौज में है। जो व्यक्ति गलत कार्य करके भी मौज में है, इसका मतलब है कि उसका अच्छे कर्मों का फल अभी बाकी है। जिस दिन अच्छे कर्म का फल खत्म होगा उस दिन उसका बुरा दौर शुरू हो जाएगा। जिस व्यक्ति के साथ अच्छे कर्म करते हुए बुरा हो रहा है उसके साथ में, इसका मतलब है कि उसका बुरा कर्म अभी उसका बाकी है। अच्छा कर्म करते हुए उसके साथ बुरा हो रहा है, वो उसकी अच्छी जीवन व्यतीत नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि बुरा कर्म उसका अभी बाकी है। बुरा कर्म जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उस दिन उसका कर्म, उस दिन उसका सब कुछ सही हो जाएगा। इतनी सी बात है, इसमें भ्रम पालने जैसा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम बात करेंगे 2 टॉपिक पे, हेल्दी एंड वेल्दी। हेल्दी रहने के लिए भोजन जो है शुद्ध शाकाहारी करें। दिन का भोजन 12 से 2 के बीच में हो जाना चाहिए। रात का भोजन 7 से 8 के बीच हो जाना चाहिए। वैसे तो 6 बजे तक भोजन कर लें गर्मियों में, और सर्दियों में 5 बजे तक भोजन कर लें, ये सबसे अच्छा है। शाम को रात 9 से 10 के अंदर अपना सो जाएं और सुबह 4 से 5 उठ जाएं। ये एक हेल्दी लाइफ है। कुछ बातें मैंने हेल्दी लाइफ की बताई, बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं। अब बात करेंगे वेल्दी की। तो वेल्दी को, अपने फाइनेंस को, अपने पैसों को, वित्तीय प्लानिंग को, फाइनेंशियल प्लानिंग को इस तरह से बनाएं कि कभी आपका हेल्थ ख़राब होता है, कभी भगवान न करे किसी कारणवश एक्सीडेंट से हाथ पैर टूट गया या मृत्यु हो गया, किसी भी दशा में
आपके परिवार का जो आपके निर्भर है आपके ऊपर, उनकी आर्थिक स्थिति खराब ना हो। अगर आपकी इनकम 25 से 30 हज़ार है तो 6,000 रुपये महीने का सेविंग करके 1,08,00,000 रुपया तक लाभ अपने परिवार को दे सकते हैं। आज 6,000 महीने का जमा करेंगे, आज या कल कभी भी कुछ होता है, आगे प्रीमियम जमा नहीं करना है, आगे पैसा कोई भी जमा नहीं करना है, आपके परिवार को इसका लाभांश 1,08,00,000 रुपये तक दिया जाएगा। ये ऑन पेपर डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा, ना कि सिर्फ कहा जा रहा है। ये काम कैसे करेगा? सब कुछ मान लीजिए कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आप पेमेंट 22 साल जमा करेंगे 6,000 के हिसाब से। आपके एज के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 100, 200, 300, इससे ज़्यादा नहीं। 100-200 रुपये से लेकर 300-400 रुपये के अंदर ही जो है, 400 भी ज़्यादा हो जाएगा, 100 रुपये से लेकर 200-300 रुपये ही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर ये करोड़ों में जाता है इंश्योरेंस, आपका करोड़ों का समय छूट जाएगा, तो फिर आपका 500, 1000, 2000 बढ़ गया, वो आगे और बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ 6,000 रुपये की अगर हम बात करें तो उसमें 150 का फ़र्क रहेगा। अच्छा, आगे हम बात करते हैं। तो 22 साल इन्वेस्ट करेंगे, आपका लगभग 15.5 लाख रुपये इन्वेस्ट होगा, और 40 लाख रुपये 25वें साल आप लमसम ले सकते हैं, या उसको नेक्स्ट 15 साल में पेंशन के तौर पे 3,66,000 रुपये आप ले सकते हैं, यानी कि 55 लाख रुपया। या आप एक लमसम ले लिए 25 साल में 40 लाख, या उसको पेंशन के तौर पे अगले 15 साल लिए 55 लाख रुपया। थर्ड स्थिति आती है कि इनके साथ इनकेस आपका कोई दुर्घटना हुआ, तो उस केस में एक्सीडेंटल में डेथ हो गया तो 1,08,00,000 रुपये 1,08,00,000 रुपये तक जाएगा। और वही अगर नॉर्मल डेथ हुआ तो उसमें आपको 15 लाख रुपए कम हो जाएंगे, यानी कि 93 लाख रुपए तक बेनिफिट मिलेगा आपके परिवार को नॉर्मल डेथ में। इसी तरह से इनकम आपका 40 से 50 हज़ार है तो ये अमाउंट आपको 10 से 12 हज़ार महीना पे करना है, इसकी बेनिफिट उसी तरीके से बढ़ जाएगा। और आपका इनकम है 70-80 हज़ार रुपये, लाख रुपए, तो इसी हिसाब से और आपका 15 से 20 हज़ार सेविंग हो जाएगा महीने का, और इसका लाभ और आगे बढ़ते चले जाएगा। ये हो गया आपका वेल्दी की बात। और एक बात, इस भ्रम में कभी ना रहें कि आपने करोड़ों की संपत्ति बना ली है, करोड़ों की आपकी संपत्ति से लाखों रुपए रेंटल इनकम आ रहा है। ऐसे एग्जाम्पल्स करोड़ों में है जिनके पास 100, 200, 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, इतने बड़े अंपायर खड़ा करने के बावजूद भी उनको एक टाइम के बाद वृद्धा आश्रम में जाना पड़ा है। वो तरह तरह की परेशानियों को जो है सामना करना पड़ा उनको। तो इस तरह का जीवन से बचने के लिए अपना पेंशन की प्लानिंग ऐसा करें कि अगर आपकी पत्नी के साथ अच्छा रिश्ता है तो उसको बताएं कि मेरा पेंशन स्कीम हम दोनों के लिए है। अगर पत्नी के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है तो उसको भी ना बताएं, अपने बच्चों को तो बताएं ही ना पेंशन के बारे में कि आपका कोई पेंशन आ रहा है। बाद में कोई इस पेंशन के लिए बच्चों में लड़ाई ना हो कि भाई पेंशन का पैसा मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। आज का जो जनरेशन चल रहा है, कुछ भी कहना मुश्किल है। और अपनी जिम्मेदारी जो है, मान लीजिए कि जो है बच्चे छोटे हैं और पत्नी के साथ रिश्ता सही नहीं है, तो अब जिम्मेदारियों को पूरा करना ही पड़ेगा। बच्चों को कम से कम पढ़ा लिखा के बड़ा कर दें, और बड़ा करने के बाद बच्चे भी कहीं आपके साथ रिश्ता सही नहीं रख रहे हैं तो उनको भी बेशक आप एक साइड छोड़ दो, लेकिन अपनी जीवन को बर्बाद मत करो। अपनी जीवन को एक सही रखने के लिए एक अपना पेंशन की प्लानिंग अपना ज़रूर बनाओ, और इसे प्लानिंग को पूरा करने के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं 9711174291। दूसरा नंबर है 9910533869। थैंक यू।